औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त अरबईन की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला आपकी खिदमत में जारी व सारी है और इस वक्त हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की फुटेज के साथ, एक इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सारा बतूल और इनके साथ एक मौजज़ा रुनुमा हुआ कोविड के ज़माने में, जिस वक्त शदीद अलील थी और इनकी क्लिनिकल डेथ डॉक्टरों ने जो है वो फाइनल हतमी कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से इनको एक नई ज़िंदगी मिली, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो आपको मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक नई ज़िंदगी बख्शी, वो सारा माजरा क्या था हमारे नाज़रीन के लिए, अगर आप बयान फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा सारा बतूल है, लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। पिछले साल जी रमज़ान में, एक तो ये रमज़ान गुज़रा, इससे पिछला रमज़ान 2021 में उससे मुझे कोविड हुआ था और कोरोना के दिनों में कोविड मेरा नेगेटिव हो गया था तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद। उसके बाद मुझे घर में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने वैसे बोला कि इसके थोड़े से टेस्ट वगैरह करवा लें, अपने किसी फिजिशियन को चेक करवाइएगा, एक इनका डी डाइमर जो है ना थोड़ा सा हाई आ रहा है। अच्छा, मैं जब घर गई तो घर जाने के अगले दिन बाद ही मेरी पूरी लेफ़्ट साइड पे पेन, जॉ लाइन में पेन स्टार्ट हो गई। तो हमारा वहाँ पे मकामी हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल DHA में, उस हॉस्पिटल में हम लोग गए लेके मुझे। तो डॉक्टर्स ने कहा जी इसे काफ़ी सीवियर जो है ना कार्डियक अरेस्ट हुआ है और इसको एंजियोग्राफी वगैरह भी करने पड़ेगी। अच्छा, उन्हीं टेस्टों के दौरान जब मेरा वो एंजियो के लिए मुझे ले जाने लगे थे तो मेरे कुछ ब्लड के टेस्ट ठीक नहीं आए, जिसमें मेरा खासतौर पे क्रेटिनिन लेवल जो था वो काफ़ी हाई आया। तो डॉक्टर्स ने कहा जी हम वेट करते हैं, पहले इसकी किडनीज़ को ट्रीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका हार्ट का कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसी दौरान क्रेटिनिन लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। तो मेरा फिर डायलिसिस पे मैं शिफ्ट होगी, मेरे डायलिसिस वगैरह स्टार्ट हो गए हुए थे। अब उन डायलिसिस के दौरान वो चीज़ें ग्रेजुअली जो है ना ख़राब होना शुरू हो गई, मतलब बेहतरी की बजाय मैं और मज़ीद डाउन होना स्टार्ट हो गई। तकरीबन ये 1.5 महीने का टाइम गुजरा, 1.5 महीने वो ICU में रही मैं हॉस्पिटल में, और एंड पे ये था कि मैं फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गई। जब वेंटिलेटर पे गई तो वहीं पे डॉक्टर्स ने जो मेरा किडनी का और हार्ट का कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को बताया कि जी क्लिनिकली इसकी डेथ हो चुकी हुई है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर है इनका। तो बस आप लोग परमिशन दें ताकि हम इसका ये जो है ना वेंटिलेटर रिमूव कर सकें। अब वेंटिलेटर रिमूव करवाने के लिए ये मेरे ख्याल में परमिशन वगैरह ले रहे होंगे घर वालों से या जो भी था। इवन मेरे पीछे गांव में फ़ोन कर दिया गया था कि डॉक्टर्स कह रहे हैं इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, इसे फौरी आप जैसे भी होगा दफन कीजिएगा, कि इसकी बॉडी की हालत नहीं है। मेरी पूरी बॉडी में पानी पड़ गया हुआ था। अब उसके दौरान फिर इन्होंने मुझे जब पीछे गाँव फ़ोन कर दिया जिसकी कब्र वगैरह भी तैयार कर दें और हम लोग इसे ले बस आ रहे हैं, तो वो जो ICU वाला रूम था वहाँ मेरा भाई खड़ा हुआ था, डॉक्टर्स थे, नर्सेज वगैरह थी जब मेरा वेंटिलेटर रिमूव करने लगे। अब उसी दौरान मैंने नींद में देखा है, ख्वाब में देखा है, मरे हुए देखा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे याद है कि एक नूर का हाला था, एक दायरा था। जब आप कोमे में चली गई उसके बाद आपने? जी, ये कोमे के बाद जिस वक्त मेरा वेंट रिमूव करने लगे थे, अब उस वक्त मैंने देखा है कि एक नूर का हाला है जो मेरे ऊपर ऐसे दायरे की सूरत में ना घूम रहा है, और उस नूर के उस तरफ मेरा छोटा भाई सैयद शान हैदर, उनकी डेथ हो गई हुई है कुछ अर्सा पहले, 4 साल पहले, वो खड़ा हुआ है। और उसका भी मुझे ना वो रोशनी इतनी तेज़ है कि मुझे वो प्रॉपर सही नज़र नहीं आ रहा, बस महसूस हो रहा है कि जी अच्छा उस तरफ शान ही खड़ा है। तो मुझे कहता है कि अरबी में उसने मुझे बोला कि कुम बेइज़्निल्लाह बिहक़्क़े अमीरुल मोमिनीन। फिर दोबारा बोलता है कुम बेइज़्निल्लाह बिहक़्क़े अमीरुल मोमिनीन, और मैं हैरान होकर देख रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान वो मुझे कहता है कि तुम उठ के बैठ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मौलाए कायनात तशरीफ़ लेके आए हैं, मौलाए कायनात तशरीफ़ लेके आए हैं और उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है और उठ के बैठ जाओ। अब बजाय इसके कि मैं इसकी उस बात का जवाब देती, मैं मौला की तरफ मुखातिब होकर कहती हूँ, मैं कहती हूँ मौला कि मैं तो आपके सामने मरी हुई हूँ, मैं किस तरह से मैं उठ के बैठ सकती हूँ। तो इसमें इतनी देर में जब मैं वो नूर के साथ बातें कर रही है, यही मैंने बोला कि जी मैं कैसे उठ के बैठ सकती हूँ। तो एक वो लहजा जो सुना हुआ था शुरू से कि मौलाए कायनात का लहजा, जैसे कि बिजली की कड़क का में मौलाए कायनात का लहजा है, इसी तरह से एक वो सख्त सी आवाज़ आई है कि
तीसरी आवाज़ मेरे भाई की आवाज़ नहीं थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ, और वो मुझे यकीन है कि मौला कायनात की आवाज़ थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि कुम बिज़निल्लाह बेहक के अमीर अल मोमिनीन। जब ये तीसरी दफ़ा मौला ने ये वाला जुमला मैंने सुना है, और उसी लम्हे मैं उठ के बैठ गई हूँ। जब मैं उठ के बैठी हूँ तो एकदम वो डॉक्टर्स और मेरे वो जो रिश्तेदार थे या जो भी वहाँ पे खड़े थे, एकदम डर के पीछे हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो तब मुझे अचानक सडन जब उठ के बैठी तो उनके लिए तो एक सरप्राइजिंग था, वो सब डॉक्टर्स वगैरह सब पीछे हट गए, नहीं आप ही कह रही हैं। बिल्कुल जब पीछे हटे ना, तो उस वक्त मैंने फिर कहा कि मैंने अपने भाई को इशारा किया कि मुझे जो है ना कॉपी पेन ला दो, मैंने कुछ लिखना है। कि मैं बोल सकती नहीं थी, मुंह में वेंटिलेटर वाला वो आला लगा, पाइप लगा हुआ था। तो मैंने फिर वो उसने मुझे कॉपी पेन दिया, तो मैंने उस पर लिखा कि मुझे मौला कायनात ने ज़िंदगी बख्श दी है, तो ये मेरी मशीन वगैरह उतरवा दो, मुझे मेरी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। उसने वो जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये हम इसकी पूरी बॉडी जो है वो डिपेंड कर रही है वेंटिलेटर पे, हम एकदम से नहीं उतार सकते, तो हमें ग्रेजुअली उतारना होगा इसका वेंटिलेटर। क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी। मैंने दोबारा कहा कि प्लीज़ ये उतार दें, मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। अब वो साथ जो दूसरे डॉक्टर खड़े हुए थे, डॉक्टर ज़की नाम है उनका, जो मेरा किडनीज़ का कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ना इसकी सारी रीडिंग्स नॉर्मल आ रही हैं, मेरे ख्याल में इसकी जो ये सारी पाइप्स वगैरह उतार देनी चाहिए। 17 रमज़ान को 1.5 महीने के बाद जी मौला ने मुझे शफा दी, ज़िंदगी दी दोबारा। 17 को वो ये वाक़या हुआ। 19 रमज़ान शब ज़रबत में मौला कायनात के कदमों में थी, 2 दिन के बाद। उसमें मेरे यहाँ पे पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ जो यहाँ पे सैयद का था, और यहाँ पे जो अमला था जो मेरे लिए दुआएं कर रहा था। और लाइव में उस वक्त ये था कि मैं मौला के हरम में मेरे लिए दुआएं चल रही थी सब, और ये लोग शाहिद भी थे इन सारे वाक़यात के, क्योंकि वीडियो पे मेरी ज़ियारत करवाई जाती थी मौला हुसैन के हरम की। तो इसी वजह से उन्होंने फिर मुझे वहीं पे इमरजेंसी वीज़ा दिया कि तुम यहाँ फ़ौरन आओ, यहाँ पे आके अपना पूरा मौजज़ा जो है ना वो सबको सुनाओ। और साथ ही फिर मुझे उनकी सैयद की तरफ से वो तहय्यात जो है वो जी, ये इसमें है मैनेजमेंट के ही हैं लोग जी। इनमें अंडर तो सैयद अली सिस्तानी के आते हैं ये सारे, और फिर सैयद सादुद्दीन हाशिम है। तो इन लोगों ने बेसिकली मुझे करवाया था। तो उसमें उन्होंने मुझे तहय्यात वीज़ा दिया यहाँ का, और उसके अलावा हरम में मेरी नौकरी है, वरना कोई भी यहाँ पे हरम में फ़ॉरनर कोई जॉब नहीं कर सकता। मैं वाहिद फ़ॉरनर हूँ जिनको इनके कहने पे यहाँ पे जॉब दी गई है। अभी भी आती हूँ, मतलब वो एक खुदामा का कार्ड बना हुआ है, जब भी आती हूँ आके जो चंद लम्हे हैं वो यहाँ पे आके मौला के हरम में नौकरी वगैरह करती हूँ। अब क्या मैसेज देंगी जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं? बाज़ लोग के जब हम जैसे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो लोग फ़ोन करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हाजत बयान नहीं करनी है, वो सब उनको सब पता है, खुदा जानता है, और सिर्फ अहले बैत का वास्ता दें, मौला हुसैन का वास्ता दें। तो बहुत सारे लोग इस वक्त भी देख रहे होंगे, हर इंसान के पास हाजत है, उनके लिए, उनके दिल की ढारस के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल मैसेज है जी। हमारे कुछ जो हम कमज़ोर ईमान के लोग हैं जी, हमें एक लम्हे के लिए कोई चीज़ नहीं मिली तो हम दर बदर वो कहते हैं ना कि हम अपने ट्रैक चेंज करना शुरू हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इनकी ठोकर में कायनात को रख दिया गया। जिस तरह इन्होंने उसकी ज़ात को मनवाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसी तरह से फिर उसकी ज़ात ने इनके इख्तियार में सब कुछ दे दिया। अब ये मेरा एक वाक़या, और ऐसे कई लोगों के साथ ये वाक़यात हुए हैं कि किसी को ज़िंदगी अता होगी, किसी को शफा अता होगी, तो ये कौन दे रहा है? आज जाके हम जब मांग ही इनसे रहे हैं तो इसका मतलब अता भी यही कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और जिक्र कर रही थी, अभी इंटरव्यू से पहले हमारी बात हुई कि पेस मेकर का आप बता रही थी, मैं चाहूँगा वो भी ऐड करें इसमें। अच्छा जी, मेरा वैसे एक बड़े अरसे से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, मुझे टैकीकार्डिया का एक इशू था, और उन दिनों में मेरा यही था कि पेशावर हयाताबाद में एक डॉक्टर थे, उनसे टाइम ले चुके हुए थे। तब मुझे कोविड वगैरह नहीं था, बल्कि कोविड का नामो निशान भी नहीं था जब जब ये टैकीकार्डिया का इशू चल रहा था। तो टेस्ट वगैरह सारे कंप्लीट था, मुझे इन्होंने पेस मेकर लगाना था वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मौला ने जब ये ज़िंदगी दी तो इतनी बेऐब दी कि वो भी मेरा मसला, मुझे बड़े अरसे बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कोई टैकीकार्डिया का इशू नहीं हो रहा, और वो तो मसला ही ख़त्म हो गया हुआ है। और आज तक खुदा का शुक्र है कि मुझे कोई सिंगल मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती। और अब यहाँ पे जब भी वहाँ पे दिल घबराता है और वो याद आती है उनकी अता, तो उसी वक्त फिर आती हूँ, क्योंकि वीज़े का मसला मौला ने रखा नहीं है मेरा, वो मल्टीपल वीज़ा है और हमेशा के लिए एंट्री दे दी हुई है। तो बस वहाँ से जो है उन्हीं की वो सदका खैरात मिल रहा है और लेके यहाँ पे पहुँच जाती हूँ जी। बहुत शुक्रगुजार हैं हम, इंतहाई ममनून हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी।